हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। और आज मैं फिर आपके साथ हूँ, एक नई सोच के साथ, नए विचार के साथ। आजकल पता नहीं क्या क्या दौर है, क्या हवा है, कुछ समझ में नहीं आ रही। कुछ लोगों का दिमाग इतना चलता है कि आपको मैं क्या बताऊं। कल एक मैंने लड़की को देखा, वो पता अपनी मम्मी से क्या कह रही थी कि मम्मी मुझे गरीब घर में मत ब्याहना, क्योंकि मैं गरीबी में गुजारा नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए कोई अच्छा घर देखना। जबकि खुद भी मिडिल क्लास है, मतलब कोई लैंडलॉर्ड उसके माँ बाप भी नहीं है, लेकिन फिर भी लड़की की सोच देखो। कह रही कि मम्मी मेरी शादी ऐसी जगह करना जहाँ पे क्या नाम है भाई, मैं गरीबी नहीं काट सकती। क्यों भाई, गरीबी क्यों नहीं काट सकती? अरे कर्म से कोई ना लड़ सकता है। इंसान की सोच देखो। अपनी मम्मी को ये कहना कि मम्मी मुझे तो गरीब लड़के के मत ब्याहना, मैं गरीबी नहीं काट सकती। गरीबी नहीं निकाल सकती तो क्या तुम टाटा बिरला के ब्याह जाओगे क्या? हैं? शक्लें तो देखो अपनी, बस गरीबी नहीं काट सकती। अरे ऐसी ऐसी औरतें हैं, कर्म से कोई नहीं लड़ पाया आज तक, कि कर्म से कोई लड़ पाया हो। ये पता है कौन लड़कियां बात करती हैं ऐसी? ऐसी वो लड़कियां बात करती हैं जो रहती गरीबी में हैं, घर मिडिल क्लास है, लेकिन सोच ओहो अमीरों वाली, ख्वाब अमीरों वाले। जरूरत से ज़्यादा सोचना, जरूरत से ज़्यादा हर चीज़ का वो करना कि हाँ भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गलत काम भी करती हैं ऐसी लेडीज़ें। शादी के बाद भी करेंगी ऐसी लेडीज़ें, क्योंकि उन्हें तो अपनी इच्छा पूरी करनी है। ये कोई बात है? आप बताइए, ये कोई बात है? मुझे तो समझ में नहीं आई इस विचारधारा का। तो उन्होंने मेरे से आगे आके कहा ये बात कि भाई मेरी बिटिया के लिए कोई लड़का बताना अच्छे रईस घर का। मैं कहा आप शादी में कितना लगा दोगे? कह रहे हमारे पास रोटी और बेटी है। तुम्हारे पास रोटी और बेटी है और लड़की की ये इच्छा है कि अमीर घर का लड़का देखना, क्योंकि मेरे से गरीबी नहीं काटी जाती। तो पहले अपनी लड़की को अपने उससे परिचित कराओ ना। उसे इतने ऊंचे ख्वाब देखने क्यों दे रहे हो? अरे उसको ये समझाओ बेटा, माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, कर्म का साथी नहीं होते माँ बाप। माँ बाप जन्म दे सकते हैं, कर्म तो ऊपर से ही लिख के आते हैं। भगवान ने एक चीज यही तो अपने हाथ में ले रखी है, यही तो पावर ईश्वर के हाथ में। ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। अगर भगवान से पूछो ना कि भोले बाबा से एक दिन पार्वती बोली कि अब क्या होगा, तो भोले बाबा ने उसे छोटा सा, जबकि वो त्रिलोकी थे, वो तो काल क्या महाकाल थे, काल से भी परे थे, महाकाल थे वो। लेकिन उन्होंने भी कहा कि पार्वती तसल्ली रखो, क्योंकि गर्भ के अगले पल में क्या लिखा है ये किसी को नहीं पता। और पार्वती ने किसके लिए पूछा था पता है? सीता माता की शादी हुई रामचंद्र जी से। जबकि सीता माँ तो राजा जनक की बेटी थी, हैं, और रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र थे। दोनों राजाएं थे, वो भी राजा और वो भी राजा। वो कितना राजा होके रानी से शादी हुई है, और इतनी अच्छी शादी कि राजा जनक ने अपनी 3 पुत्री और उनके घर में दे दी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, उनके घर में उनकी 3 बेटियां आ गई, क्योंकि महाराजा थे, आपस में बराबर के टक्कर के थे। लेकिन जो नसीब लिखा था, जो कर्म लिखा था, तो पार्वती कहने लगी अब क्या होगा? कहने लगे अच्छी तरह गृहस्थ आश्रम चलेगा अब तो, क्योंकि सीता का मनचाहा पति मिल गया है उन्हें, और राम जी को भी मनचाही पत्नी मिल गई है। लेकिन भोले बाबा ने उस टाइम यही कहा कि पार्वती ज़्यादा ना उछलो, ज़्यादा वो मत करो, आप सब्र रखो। गर्भ के अगले पल में क्या है ये किसी को भी नहीं पता। तो जैसे ही शादी हुई, उसके हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महाराजा ने कहा कि अब बहू आ गई है और घर का सबसे बड़ा पुत्र रामचंद्र जी हैं, तो उनको राज तिलक कराया जाएगा। राज तिलक की तैयारी हो रही थी, सुबह से तैयारियां हो रही हैं, और रात में ही देखो कई का दिमाग मंत्रा ने भर दिया। मंत्रा ने पार्वती माता खुश हो रही कि अरे अब तो राज तिलक हो रहा है, दोनों मियाँ बीबी खुश रहेंगे, ये रहेगा वो रहेगा। माता इतनी खुश हो रही थी। भोले बाबा ने कहा सब्र रखो, अगले पल का ये नहीं पता, गर्भ के अगले पल में क्या है। माँ बाप जन्म के साथी हैं, माँ बाप ने अपने कर्म के साथी नहीं हैं। तो देखने लगे भगवान कि अब क्या होता है। सुबह से लेके शाम तक ये तैयारी चल रही है, इतना जोरों शोरों से, उस लाश से
पूरी राज तिलक की तैयारी चल रही है कि कल सुबह रामचंद्र जी को राजा बनाया जाएगा और उनको राज तिलक किया जाएगा। लेकिन मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए कि आप इतनी खुश हो रही हो, आप इतना मतलब उल्लास बना रही हो, आपके पुत्र को कोई ना राज तिलक हो रहा है, वो तो राम को हो रहा है। आप भरत के लिए क्यों नहीं मांगती कि भरत को राज तिलक होए? उसके कान इस तरीके से भर दिए, क्योंकि होनी जो लिखी होती है वो होकर रहती है। होनी से बड़ा कोई भी नहीं है, कर्म से बड़ा कोई भी नहीं है, कर्म प्रधान है। तो नाराज होगी जी वो, और अपने चली गई अपने रूम में। और राजा जी आए कि भी कैकेयी नहीं दिख रही, बाकी सारी रानियां काम कर रही हैं, सब उल्लास मना रही हैं, हंस रही हैं, सज रही। तो उन्होंने कहा वो अपने आराम कर रही हैं अपने रूम में। तो महाराजा गए वहाँ पे दशरथ जी और पूछा कैकेयी क्या बात है, आप तो सबसे अच्छा इतना शौक रखती हो, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, आज क्या हो गया आपको? तो उन्होंने कहा कि महाराज आपसे मैंने आपकी युद्ध में एक में मैंने आपकी जान बचाई थी, और आपकी मैंने जान बचाई थी तो आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, और आज वो टाइम है कि मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे इस वरदान का फल चाहिए। और आपने कहा था मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं वचन, अब मुझे वो टाइम आ गया है कि मुझे ये वचन का वो चाहिए, और आप अपने वचनों से फिरोगे नहीं। तो सतयुग था उस टाइम पर, तो उस टाइम तो ये रीत चली आई थी कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। जब से ये डायलॉग भी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, चाहे मेरे को मरना पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपना वचन पूरा करूंगा, बोलो आप क्या मांगते हो? उसने कहा कि मैं अपने पुत्र भरत को सुबह राज तिलक करवाना चाहती हूँ, और राम को मैं वनवास भेजना चाहती हूँ, 14 साल का वनवास उनको दिया जाए। अब वचन था, उन्होंने पूरा करना था। बात विलाप हुआ, काफ़ी मशवरा हुआ, काफ़ी कैकेयी को मनाया, वो करा, समझाया, पर वो किसी, कहते ना नारी हट के आगे सब चीज़ फेल है। अगर नारी ने किसी चीज़ की हट कर ली तो उसके आगे आदमी की चलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो नारी ने अपनी हट कर ली, नहीं मानी किसी के भी कहने से। तो जी बुला के रामचंद्र जी को कहा गया रात को कि बेटा कल सुबह तुम्हें वनवास जाना है, और तुम्हारी जगह राज तिलक कल भरत को होना है। और रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ के माता जो आपका मतलब आदेश है उसका पालन किया जाएगा, पिताजी आपका जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा। और अभी सीता माता बिल्कुल ही मतलब कुछ ही टाइम हुआ था बहू को, नई को आई को, और ये इतना बड़ा कहाँ तो राजा अपने महलों से भाग के यहाँ महलों में आई थी। अब पहले की औरतें क्या आती थी, सती तब वाली थी कि जब मेरा पति नहीं है यहाँ तो मैं तो अपने पति के साथ जाऊंगी, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। उन्हें रामचंद्र जी को राजी किया कि भाई मैं तो आपके साथ चलूंगी और मैं आपको नहीं छोड़ सकती। ये कैसी भी विडम्बना हो, अगर जब मैं आपके साथ राम राज भोगती तो आज राम वनवास भी भोगूंगी, मैं आपके बिना नहीं रहूंगी और आपके साथ चलूंगी। तो अगले टाइम ही सुबह ही जहाँ राज तिलक होना था वहाँ वनवास मिल गया। और फिर वनवासी तो तुम जानते हो, सारे जेवर जरा सब कुछ उतार के, सब कुछ, वनवास का मतलब होता है वनवास, किसी को दिखाई ना देना, जंगलों में जाना, भजन सिमरन करना, और मतलब भाई संसारिक उससे कोई मतलब वो नहीं रखना पड़ता, इसमें जंगलों में ही जाना पड़ता था। तो वो गई वनवास खड़ाम पहन के, तो वो खड़ाम भी उतरवा ली थी कि भाई वनवास जा रहे हो तो वनवास का पूरा वो करो। पीले पीताम्बर डाल लिए, पीली पीली साड़ियाँ, और पीले दोनों भाइयों ने पीताम्बर डाल के और वनवास को चल दिए, और खड़ाम भी उतार दी। तो जो खड़ाम उतारी, भरत ने कहा चाहे लाख मेरे आज राज तिलक होना है, पर मैं इस राज तिलक को कभी नहीं मानूंगा। चाहे भैया अपने वचन के कारण वचनबद्ध हैं कि माँ बाप का आदेश है, उन्होंने उसकी खड़ाम वहाँ रखी और राजभार संभाला। तो एक बात बताओ, जब कर्म की लड़ाई से भगवान नहीं बख्शे गए,
अगर भगवान के कर्म में वनवास लिखा था, कहाँ राज को राज तिलक हो रहा, कहाँ सुबह वनवास जा रहे हैं नंगे पैर पीतम्बर डाल के। तो क्या सोच के लड़कियां ये कहती हैं कि हमसे गरीबी नहीं काटी जाएगी। अरे माना तुम्हें अच्छे घर में ब्याह दे, अगर तुम्हारे कर्म में सुख नहीं है तो भरा घर भी खाली हो जाता है। जब कहते कि बहू मनूस आई है, ऐसा ही कुछ बोला जाता है ना कि इसके आने से बरकत नहीं है घर के अंदर, पहले इतनी बरकत थी हमारे घर के अंदर। तो कर्म प्रधान है, इसलिए हमेशा कर्म ऐसे करो कि भगवान आप पर मतलब वो हो जाए कि भाई इसके कर्म बदलने पड़ेंगे। पूजा पाठ सिमरन ध्यान, इनसे ही तो कर्म बदले जा सकते हैं। और जो हमने पिछले कर्म कर रखे हैं, चाहे तुम कितनी भक्ति कर लो, वो कर्म तो तुम्हें इस बार भोगने ही भोगने हैं। अब एक बात बताओ, धीरू भाई अंबानी के मतलब भी देखो, कहते सोने की चम्मच मुंह में आती है बच्चों के। क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने कोई पिछले कर्म ऐसे किए होंगे कि बच्चों का जन्म राजघराने में जन्म हो रहा है उनका, होते ही वो करोड़पति अरबोपति हैं, कर्म है ना उनके। अब ये कोई ना बात होती है कि भाई हमें गरीब घर में मत ब्याहना, हमसे गरीबी नहीं काटी जाएगी। अरे मैं कहती हूँ भगवान से गरीबी ही मांगो कि हे भगवान, चाहे तू गरीबी दे दे हमें, पर बस सब्र देना और इस दुख को सहने की शक्ति देना कि मैं दुख को सहूं और जितना मेरा टाइम खराब लिखा है मैं इसको आराम से काटूं, मेरी काया ठीक रहे और दुख को सहने की शक्ति देना। तब तो भगवान भी खुश होए। ये क्या कि भाई मैं तो पहले से ही करोड़पति घर में जाऊंगी, भाई क्यों? सोच को बदलो लड़कियों, सोच को बदलो। आजकल की लड़कियों की सोच इतनी बेकार हो चुकी है, इतनी बेकार हो चुकी है कि मैं कह नहीं सकती। अभी भिवानी का ये किस्सा है जी, लड़के के साथ लड़की भाग गई, लड़के के साथ अभी 15-20 दिन की बात है, लड़के के साथ लड़की भाग गई और लड़की वालों ने, वो दोनों तो भाग गए, लड़के वालों के घर जाकर उसके माँ को, उसके बाप को और उसके भाइयों का कत्ल कर दिया। भागने वाले भाग गए, मतलब एक छोटी सी प्यार के कारण, एक छोटी सी मूर्खता के कारण, एक अपना प्रूफ करना कि हाँ जी मेरे कर्म में ये लिखा, मैं तो इसी से शादी करूंगी, और पूरा परिवार लड़के का खत्म हो गया। ऐसे लड़के और ऐसी लड़कियों के ऊपर थू है जो अपने प्यार के चक्कर में अपने माँ बापों को, अपने भाई को, अपने संस्कारों को, अपने फर्ज को भूल जाते हैं और बस भाग ली और लव मैरिज कर ली और शादियां कर ली। तो मैं तो इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। अगर तुम्हें शादी करनी है, अगर तुम्हें माना किसी से कोई प्यार है, तो अपने माँ बाप को बताओ। और माँ बाप भी इतने कट्टर नहीं होते कि भाई बच्चों के प्यार को नहीं समझेंगे। थोड़े दिन रूसा मनाई होती है, सब्र रखो। ये भागने का डिसीजन कहाँ से एकदम तुम ले लेते हो और पीछे ये नहीं सोचते कि परिवार का क्या होगा। आज तुम अपने आप को दोनों जने माफ कर पाओगे जो तुम भागे हो यहाँ भिवानी से और तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है? किसको दोषी माना जाएगा? और क्या जिस लड़की ने अपने परिवार को, जिसने कितने साल पाला पोसा, माँ बापों ने प्यार दिया, सब्र दिया, पढ़ाया लिखाया, वो सारे प्यार को भूल के एक छोटी सी मामूली सी चीज प्यार के साथ भाग गई, तो तुम्हारे प्यार में बड़ा दम है कि कल को तुम पे कोई बुरा टाइम आ रहा होगा, इसे कोई दूसरा पसंद नहीं आएगा, ये उसके साथ नहीं भागेगी। तो थोड़ी लड़कों, आप अपनी सोच को समझो। आज के टाइम में मैं फिर भी कहूँगी अरेंज मैरिज ही करो। माँ बापों के, पता है माँ बापों के आशीर्वाद में भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान का। तो उस आशीर्वाद को तुम नहीं लेना चाहोगे? मैं तो नहीं जानती, अगर जिन्होंने लव मैरिज करी है और माँ बापों की आत्मा दुखाई है, माँ बापों के खिलाफ के, कि वो कोई सुखी हो आज के टाइम में। क्यों? वो सुखी तभी हुआ होगा, या तो उन्होंने माँ बाप से गलती मानी होगी कि माँ बाप हमारे से, ऐसी मम्मी पापा हमारे से गलती हुई, हमने आपका दिल दुखाया, हमने आपका, तो हम क्षमा प्राथमिक है, हमें क्षमा कर दीजिए। भूल में मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाऊंगा कि ऐसी गलती कभी ना करे। तो पश्चाताप जब कर लेता है ना कोई इंसान और गलती मान लेता है, तो भगवान भी क्षमा कर देता है। लेकिन अगर जरा सी चीज़ हट, नहीं मैं तो ये ही नहीं, मैं तो ये ही नहीं, मैं तो ये, ऐसे लड़के भी के ऊपर भी बेकार है, ऐसी लड़कियां भी मेरी राय में बेकार हैं। कुछ समझो। अरे माँ बाप भी तुम्हारे लिए पालते हैं, पलोसते, कुछ अरमान देखे होते हैं उन्होंने भी। अब एक बात बताओ,
हम 5 बहनें हैं। मेरे पापा एक ही कमाने वाले थे, मेरा भाई छोटा था। हम बहुत गरीब परिवार से थे कि एक टाइम रोटी है तो दूसरे टाइम, कहते हैं ना, कुआं खोद के पानी पीने वाली बात थी कि दूसरे टाइम पापा आए तो कुछ बने तो खाए। इस तरह की घर की कंडीशन थी हमारे। और मेरी मम्मी ने हम 5 बहनों को कभी बाहर काम नहीं करने भेजा, ना कभी जॉब करने भेजा। कि मेरे पापा कहते थे कि बेटियां मेरी मतलब धरोहर है, घर में जो मर्जी काम कर ले, ला के कर सकती हैं, लेकिन मैं ड्यूटी या जॉब नहीं भेजूंगा। उस टाइम परंपरा भी कुछ ऐसी थी। आज तो खैर ये मैं बात मानूंगी कि भाई नौकरी करना ज़रूरी हो गया है, महंगाई इतनी है, लेकिन उस टाइम उन्होंने हमें किसी बहन को जॉब नहीं करने दी। पापा ने अपना कमाया, अपना खिलाया हमें। और हम इतने गरीब घर से थे कि जब हमारी शादियां करी गई तो हमारी राय नहीं ली गई कि आपको पसंद है नहीं है पसंद, और कैसे घर में हम तुम्हें दे रहे हैं, कैसे घर में नहीं दे रहे, लड़के का क्या नेचर है, क्या नेचर नहीं है, क्या एज है, क्या उम्र है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या घर है, क्या बार है। हमें किसी को कुछ नहीं दिखाया गया। थोड़ी मैं दिमाग से तेज़ थी तो मुझे लगता था कि मम्मी भाई ऐसा नहीं, कुछ तो दिखना चाहिए, लड़का तो देखना चाहिए। तो मम्मी हमें, मेरे लिए ही काफ़ी डर मानती थी कि नहीं नहीं ये चीज़ गलत बोल रही है, ये हमारे घर में जो कुछ नहीं होता है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे दिल्ली में जब पूछा गया तो कहने लगे भाई मेरी लड़की का एक पैर की उंगली ख़राब है और उनका पैर ठीक नहीं है, हैंडी मतलब भाई चलने फिरने में ठीक है लेकिन पैर देखने में ठीक नहीं है, उनकी उंगली कटी हुई है। तो फिर लड़के ने ही आगे से कह दिया कि मैं लड़की देखूंगा तभी यस या नो करूंगा। तो परमिशन मिली कि लड़के ने मुझे देखा। नहीं तो हमारी 5 बहनों ने जिसके बांध दिया उसके बंध गए। और देखो कमाल की बात यह है, हमारे माँ बापों ने हमारे लिए जैसे मर्जी लड़के देखे, लेकिन आज हम सारी बहनें मौज में हैं। कर्म में लिखा था ना, माँ बापों का आशीर्वाद था ना। लेकिन हम तो दिमाग में यही सोच के आए थे चलो कोई नहीं, जैसे यहाँ रोटी खा रहे वैसे वहाँ खाएंगे, वहाँ पति कमाएगा तो सही, उसके साथ हम भी कमाएंगे। तो अपने अपने 5 दामाद और 5 लड़कियां, अपने अपने दुख अलग अलग बट जाएंगे। लेकिन आज के टाइम में हमारी 5 बहनें अपने घर में मौज, भगवान का दिया लक्ष्मी का भी भंडार है और हर चीज़ की मौज है। लेकिन जब हम शादी करके आए थे तब ये मौज नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम शादी करके जिस जिस घर में गए हैं उस घर में नोटों के भंडार खुल गए। तो कुछ हमारे माँ बाप के अच्छे कर्म रहे होंगे ना। कहते हैं माँ बापों के अच्छे कर्म होते हैं जो बच्चों के आगे आते हैं। तो हमारे माँ बापों के कुछ अच्छे कर्म थे जो हमारे आगे आए, हमें पति भी अच्छे मिले, किसी में किसी चीज़ का ऐब नहीं। और भगवान के दया हमें इतनी अच्छी तरीके से लग रहे। अगर हम भी उस टाइम यही हट कर लेते कि हमें अमीर घर में ब्याना, भाई हमसे यहाँ तो गरीबी काट लिया, आगे हम गरीबी नहीं काटेंगे। बल्कि हम ये कहना चाहिए कि अगर मैं यहाँ काट सकती हूँ तो अपने पति के बगल में बराबर कमाऊंगी, और जो दुख मैंने देखे हैं वो अपने बच्चों को नहीं देखने दूंगी। हम दोनों मिलकर मेहनत इतनी करेंगे कि इस नसीब को बदलेंगे। मैं यहाँ आई थी तो यही सोच लेके आई थी कि जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मतलब हमने स्ट्रगल किया है, वो मैं बच्चों को कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगी किसी चीज़ की। और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की अपने आदमी के साथ। ये नहीं सोचा कि पति ही कमाए मैं कुछ ना करूं, तो वो तो मेरे पति ही तारीफ़ करेंगे, मैं क्या तारीफ़ करूं। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूँगी, सोच को बदलो, मेहनत पे विश्वास रखो और मेहनत करो, और कर्म पर विश्वास रखो। जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो सोच बदलो लड़कियों, आज की सोच अलग है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि भगवान से अमीरी नहीं गरीबी मांगो, और उसको दुख सहने की शक्ति मांगो कि दुख मैं बर्दाश्त कर सकूँ। मैं सोनिया कौशिक, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।